तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, हम लोग एक गैल्वेनिक सेल बनाए थे, ठीक है। और इसमें सॉल्ट ब्रिज भी डाले थे। Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलारिटी रखे थे, और इधर में एक कॉपर रॉड इमर्स किए थे बेटा, और यहाँ पर Zn+2 था, उसका भी मोलारिटी 1 रखे थे। उसमें एक जिंक रॉड डाले थे बेटा, और उसको हम लोग एक वोल्टामीटर से किए थे। इलेक्ट्रॉन इधर से गया था और इस साइड गया था, 1.1 वोल्ट आया भी था। इसको हम लोग E0 सेल बोलते हैं बेटा। यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ था वो इस तरह का हुआ था, मतलब एक्वस से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ था, और इधर में Zn जो सॉलिड में था वो एक्वस में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है बेटा। तो इसको कहते हैं Yes. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आधा रिएक्शन यहाँ हो रहा, आधा रिएक्शन वहां हो रहा। डैनियल सेल इसको कहते हैं, डैनियल सेल। So galvanic cells and Daniel cells are the same thing. डैनियल सेल, ओके बेटा। मतलब Yes, sir. So डैनियल सेल our का मतलब हर डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल है, बट हर गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल नहीं है। okay. So what's the difference between Daniel cell and galvanic cell? तुम्हारा नाम क्या है बेटा? Shreya. हर श्रेया एक इंसान है, लेकिन हर इंसान श्रेया नहीं है, ठीक है बेटा। Yes, sir. ये गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है, ये डैनियल सेल। डैनियल सेल का खासियत है कि उसमें जिंक होना चाहिए और कॉपर होना चाहिए, राइट बेटा। Okay. Only zinc and copper. बस उसी को डैनियल सेल कहते हैं, Okay. ठीक है बेटा, वो भी स्टैंडर्ड वाला, Okay. ठीक है। तो मतलब एक गैल्वेनिक सेल है, उसका नाम डैनियल सेल है बेटा। Okay. Yes. Got हर it. डैनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है, लेकिन हर गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल नहीं है। Yes, sir. आ गया बात समझ में बेटा? हाँ sir. ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें हमें क्या क्या चीज निकालने आना चाहिए बेटा? तो हमें E0 सेल निकालने आना चाहिए, और वो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये हम लोग पिछली क्लास में निकाल लिए थे। फिर हमें एक तो ये निकालने आना चाहिए, तो ये आ गया हमें। फिर हमें सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए बेटा, सेल रिएक्शन। Okay. सेल रिएक्शन क्या है बेटा? तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दोनों को जोड़ दो बेटा। दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो बन जाएगा सेल रिएक्शन। कुछ लोग बोलते हैं What's सर, reduction? कुछ लोग बोलेंगे कि जोड़ेंगे कैसे। ये देखो बेटा, Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना बेटा? Cu। ये हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये वाला Yeah. रिडक्शन हो रहा है ना बेटा यहाँ पे? हाँ sir. Okay. Got it. ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये वाला बेटा। तो एरो के इस साइड में कौन है? जिंक है, और राइट हैंड साइड में कौन है? ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है बेटा। और दोनों को मैंने कहा जोड़ दो। जोड़ने का मतलब है एरो, दो तो एरो के लिए एक एरो लिखो बेटा, और जो जो चीज लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट में लिख दो, और जो जो चीज राइट साइड में उसको राइट में लिख दो, ओके बेटा। Yes, sir.
तो लिखो बेटा, लिखना स्टार्ट करो। हाँ Cu प्लस 2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो जिंक है सॉलिड के फॉर्म में, इधर में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में है, Zn प्लस 2 के फॉर्म में है, और 2 इलेक्ट्रॉन, और जो कॉमन चीज है उसको हटा दो बेटा। तो ये रिएक्शन हो जाएगा Cu प्लस 2 एक्वस और जिंक जो सॉलिड में है इज चेंजिंग इनटू Zn प्लस 2 जो कि अब एक्वस में चला गया, और ये Cu अब सॉलिड में आ गया। राइट बेटा? कुछ लोग को ये सब चीज सेम नजर आएगा, जिंक इधर भी है, जिंक है। नो नो, इधर जिंक सॉलिड है बेटा, और इधर में जिंक प्लस 2 है। ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है। उसी तरह से Yes, sir. कॉपर प्लस 2 अलग चीज है और Cu अलग चीज है। ओके बेटा? Yes, sir. कुछ नॉर्मल स्टूडेंट को ये चारों चीज सेम लगेगा तो वो लोग गड़बड़ा जाता है बेटा। तो आपको सेल रिएक्शन लिखने आ गया बेटा? हाँ सर, सिंपल। फिर आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन कोशिएंट लिखिए बेटा, जिसको हम लोग QC बोलते हैं बेटा, रिएक्शन कोशिएंट। ओके। ये कैसे लिखा जाए? तो ये लिखने के लिए आपको ये देखिए QC इक्वल टू, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट को ऊपर लिखिए बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn। ये है रिएक्शन कोशिएंट लिखने का एक्सप्रेशन। Okay, so the concentration of product over concentration of reactant. या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है? Yes, sir. एंड रेज टू देयर स्टाइक्योमेट्रिक पावर ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर यहाँ पर कोई पावर लगे रहता, कुछ नंबर होता, समझ गए बेटा, तो वो पावर में चला जाता है। ठीक है? Okay, the constant. हाँ, रिएक्शन, हाँ, जो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। यहाँ लकी है कि सब लोग 1 1 है, इसलिए सब जगह पावर 1 1 है, इसलिए कुछ लिखने का दरकार नहीं है। Okay. ठीक है बेटा? Yes, sir. और एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड या प्योर लिक्विड को 1 माना जाता है। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको हटा देते हैं, तो आपका QC इस केस के लिए हो जाएगा concentration of Zn plus 2 by concentration of Cu plus 2. Am I clear? ठीक है? Yes, sir. Concentration of pure solid and pure liquid को 1 मान के चलते हैं, उसी में भलाई है। Okay. क्योंकि उसका Yes, कॉन्सेंट्रेशन, हाँ, उसका डेंसिटी चेंज नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता प्योर वाले लोग का। Okay. इसको, हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो हर चीज में it won't come out to anode over cathode, ना? Only in this case it's getting cut. नहीं, कहीं भी आएगा, पावर वगैरह में चेंज हो सकता है, लेकिन QC लिखोगे तो ऊपर एनोड ही आएगा और नीचे कैथोड आएगा। अच्छा, ठीक है बेटा? ओके। पावर वगैरह चेंज हो जाएगा, हाँ, क्योंकि हमको किसी भी हाल में ऊपर कैथोड ही, ऊपर में प्रोडक्ट लिखना है, नीचे में रिएक्टेंट लिखना है। ओके। तो ऊपर में एनोड ही आएगा। QC लिखना आ गया बेटा? हाँ सर। फिर आपको ना N निकालने आना चाहिए। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, बैलेंस सेल रिएक्शन। बताओ इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा, ट्रांसफर कितने हो रहे हैं, एक्सचेंज? 2। तो इस केस के लिए, पर्टिकुलरली इस केस के लिए N का वैल्यू 2 हो गया। ओके बेटा? ओके। हाँ, N का वैल्यू 2, 3, 6 इस तरह का वैल्यू आता है बेटा, 1। ओके? यस सर। तो N निकालने आना चाहिए, QC निकालने आना चाहिए, सेल रिएक्शन लिखने आना चाहिए, E नॉट सेल निकालने आना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। अब तो एक N तो और बस चीज, देखते ही पता चल जाता है, देयर इज नो फार्मूला और एनीथिंग। क्या चीज देखकर?
N. हाँ, n का वैल्यू देख के ही पता लग जाएगा। Okay. नेक्स्ट है बेटा, ये इतना बड़ा जो सेल है इसको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ओके। रिप्रेजेंटेशन ये तो केमिस्ट्री में शुरू से ही चले आता है बेटा, पूरा हाइड्रोजन की जगह खाली H लिखते हैं ना बेटा। Yeah. अब इतना बड़ा गैल्वेनिक सेल बार बार कौन बनाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो उसके लिए जो सारा इंटरनेशनल समुदाय है, कम्युनिटी है, वो बोला कि आप एक गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो बोला ऐसे रिप्रेजेंट करो। जो आप देख लीजिए, जो लेफ्ट से राइट जो होते जा रहा है वो लिखते जाइए। तो Zn जो सॉलिड था वो +2 में चेंज हुआ बेटा, फिर उसके बाद 2 लाइन लिख के सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करो, और बाद में जो कैथोड में जो हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करो। बस ये हो गया गैल्वेनिक सेल, यही है डैनियल सेल, ओके बेटा। Okay, sir. कितने शॉर्ट फॉर्म में निपटा दिया कि नहीं बेटा गैल्वेनिक सेल। Yes, sir. याद रखिएगा। हाँ, ये जो है इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसको कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Yes, sir. So, Halwa sir, doubt था, reduction is always at cathode. हाँ बेटा, रिडक्शन कैथोड पे ही होगा, हाँ, okay. एकदम Always 100% गारंटी है कि रिडक्शन कैथोड पे ही होगा, ओके। Yes. ठीक है, ये वर्ड याद रखना बेटा हमेशा, LOAN। L stand for left, O stands for oxidation बेटा, A stands for anode, N stands for negative sign, Yes. right बेटा। हाँ sir. तो ये लोन वर्ड याद रखने से आपको काफी रिलीफ मिलेगा, मतलब। Okay. हालांकि साइन वगैरह का इस्तेमाल जल्दी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिसको उतना गहराई से नहीं मालूम है तो वो लोग साइन पे बहुत ज्यादा जोर देता है। मेरा तो कहना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वही एनोड है, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसा बोलते हैं माइनस, और इसको क्या बोल देते हैं प्लस, राइट बेटा। Yeah. Yes, sir. ऐसा भी बोलते हैं, ओके। Yes, sir. तो ऐसा याद रखिए थोड़ा सा। इसको प्लस क्यों बोलते हैं मालूम है, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट होता है बेटा। ये जो Cu+2 जा जाके पूरा जो इसका इलेक्ट्रॉन है पूरा एकदम निचोड़ लेता है बेटा, एकदम पूरा सक कर लेता है, एकदम चूस लेता है। तो यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन की भारी कमी हो जाती है, तो थोड़ा देर के लिए लगता है अरे बाबा जल्दी से कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचाओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तब यहाँ से ये जो दमकल गाड़ी चलता है, टन 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 इलेक्ट्रॉन लेके, राइट बेटा। Yes, sir. इसीलिए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा काफी बढ़ते चले जाती है जिंक के चलते। जिंक अपना इलेक्ट्रॉन दे दे के एकदम पूरा भर देता है इसको, इसीलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. और ये इलेक्ट्रॉन इधर से तेजी से चलने लगता है, इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर गया। हाँ. नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे बेटा, क्या बात करेंगे, क्या देखिए, ई नॉट सेल तो आराम से निकल जाएगा, है ना बेटा। ई नॉट सेल क्या निकल जाएगा ई नॉट सेल का? ई नॉट सेल आराम से निकल जाएगा। ये वाला वैल्यू है, देखो ये वाला वैल्यू, ये वाला हाँ करेक्ट। पढ़ो तो ई नॉट सेल का फुल फॉर्म बोलो। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। नहीं, ई नॉट सेल का फुल फॉर्म बोलो। इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल। हाँ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ओह या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बेटा। और वो होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैंने कहा ये वाला वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मिल जाएगा। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज से मिल जाएगा, राइट बेटा। यस सर।
अब इंटरेस्टिंग बात क्या है मालूम है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया जाए, 0.5 कर दिया जाए, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.25 कर दिया जाए, राइट बेटा? Yes, sir. टेम्परेचर तो ठीक है 298 केल्विन में हो रहा है, टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं करेंगे बेटा। हम लोग के अभी +1 +2 और मेंस और एडवांस तक में हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे गैल्वेनिक सेल का Okay. वगैरह कोई भी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है तो क्या ये स्टैंडर्ड है बेटा? नहीं. नहीं है। तब यहाँ पर ये जो आप वैल्यू लिखे हैं बेटा, ये वाला वैल्यू कोई जरूरी नहीं कि उतना ही आए, 1.1 आए, ठीक है बेटा? क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो अब हमको यहाँ पर खाली ई सेल वैल्यू मिलेगा, ई नॉट सेल वैल्यू नहीं मिलेगा बेटा, हाँ सर. क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड नहीं है। Yeah. तो सवाल उठता है कि हम कैसे निकालें ई सेल, कैसे निकालें? ई नॉट सेल निकालने का तो तरीका है, चलो कैथोड माइनस एनोड, और इसका वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मिल जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारे स्टैंडर्ड का ही वैल्यू दिया हुआ है। दिक्कत आ गया ना हम लोग के पास? हाँ सर. तो उसके लिए हम लोग को बोला गया है कि आप नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कीजिए। नर्स्ट इक्वेशन, कोई बोला नर्स्ट इक्वेशन का यूज, सो इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन ई सेल वैल्यू, मतलब सेल पोटेंशियल। ओके बेटा? Yes, sir. सेल पोटेंशियल, नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। Yeah. तो बहुतों को ये डिफरेंस नहीं समझ में आता है, तो जो मतलब एकदम नॉर्मल वे से देखेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो अच्छे से समझ रहा है तो डिफरेंस बिटवीन ई नॉट सेल एंड ई सेल, देयर इज अ डिफरेंस। तो Yes, कैसे sir. निकालेंगे? तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ नर्स्ट इक्वेशन है। देखो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यूसी, यही है नर्स्ट इक्वेशन बेटा। इस नर्स्ट इक्वेशन को एकदम रट लो, ये बहुत काम का चीज है, आप इसको यूज करना सीख जाओ। धीरे धीरे हम आपको बताएंगे ये कैसे आया, क्यों आया, वो एक अलग चीज है, लेकिन पहले इस्तेमाल करने लग जाओ, ठीक है? ई सेल निकालना है, ये तो वैल्यू आप निकाल लोगे, अभी मैंने बताया। Yes, sir. एन वैल्यू निकाल लोगे आप। हाँ. एन क्या है? Number of electrons in the. उसी क्या है बेटा? निकाल सकोगे आप? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए Concentration of product over concentration. क्यूसी, क्यूसी मतलब रिएक्शन कोशिएंट। Yeah. Wait, concentration of products over concentration. हाँ, तो अब देखिए अगर इसी का फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको निकालना है इसका तो हम निकाल लेंगे। देखो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना था जब ये स्टैंडर्ड हुआ करता था? तो इसका 1.1 वोल्ट था कि नहीं बेटा? हाँ सर. माइनस 0.0591, एन का वैल्यू कितना था बेटा? 2 2. लॉग क्यूसी। क्यूसी का मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2। Yeah. ठीक है, तो आइए हम वैल्यू लिख लेते हैं बेटा। देखो, तो ई सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। एक चीज देखे बेटा, ये माइनस है यहाँ पर, Yeah. तो इसको हम लोग चाहेंगे तो प्लस भी कर सकते हैं, प्लस 0.0591 बाई एन, जो कि 2 का वैल्यू था, लॉग, इसको ऊपर चेंज कर देंगे बेटा, ये Cu+2 बाई ये Zn+2। तो अगर उस माइनस को प्लस कर रहे हैं तो we have to तो switch यहाँ to इधर the. में हाँ फ्लिपिंग कर देंगे। Okay, but why did we make it plus? माइनस ही क्यों नहीं रहने दिया? आगे देखो, वैल्यू सब देख देख के आप अपना, आपको ड्राइविंग करने आता है? No, not much. नहीं. अगर ड्राइविंग करने आता होगा तो अगर आप
मेन रोड पे गाड़ी चलाते हैं आपको समझ में आ जाता होगा कि हम क्यों अपना ब्रेक पे पैर लेके जा रहे हैं या एक्सीलेटर पे पैर लेके जा रहे हैं। जब हमको मालूम है, यहाँ पर है देखो, जब हमको मालूम है कि कहाँ गया वो, ये देखो बेटा, इसका वैल्यू 0.5 है, इसका वैल्यू 0.25 है, तो कॉपर अगर ऊपर रहेगा तो डिवाइड करने में इजी रहेगा ना बेटा। अच्छा, ओके। हाँ समझ में आया बात? हाँ सर। तो जब मालूम है कि आगे भीड़ है, कुछ बैरिकेड लगा हुआ है, तो हम लोग को जब दिख रहा है तो क्यों ना हम ब्रेक किस में मारेंगे बेटा, एक्सीलेटर पे या ब्रेक पे? ब्रेक। ब्रेक पे। अब आ गया समझ में हमने क्यों उसको फ्लिपिंग कर दिया? यस सर। तो ये देखिए, तो ई सेल बराबर 1.1 वोल्ट प्लस 0.0591 बाई 2 लॉग। अब बताओ यहाँ पर कॉपर 2 प्लस का वैल्यू कितना था, 0.50, और इसका कितना था, 0.25। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 1 जा 2 जा, लॉग 2 का वैल्यू सबको मालूम है बेटा, 1.1 वोल्ट प्लस 0.0295, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.30। इसको सॉल्व कर लीजिए, कर लोगे सॉल्व? हाँ सर। करो करो, कितना आ रहा देखिए, 0.30 को इसको भी इतना कर लीजिए ना, 0.029 है ना बेटा, तो 1.1 वोल्ट प्लस 0.0, इसको भी 3 कर लेते हैं, एंड 0.30। 1.109। ठीक है बेटा, 0.30 एंड 0.03, क्या करें बताओ? 0 3 3 9 0, यस सर, 1.109। तो 090 कुछ ऐसा ऐसा लगा देते बेटा, 4 के बाद डेसिमल लगा देते, 1 2 3 4, कितना आ जाएगा आंसर? 1.109। 1 1 1 1 1 1 0 9। ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, यस सर। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है बेटा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, और वैल्यू घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है जब वो स्टैंडर्ड नहीं होगा तो। यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, तो आपने नर्स इक्वेशन देख लिया बेटा। अब हम लोग देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट चीज है बेटा, और वो है, आपने देखा होगा ये रिएक्शन, ये कोई भी जो बैटरी होता है बेटा, गैल्वेनिक सेल का मतलब बैटरी तो होता है, तो जब ये बैटरी यूज करते जाते तो धीरे धीरे इसका जो काम करने का पावर कम होते चलता है कि बढ़ते चले जाता है? कम। कम। और जैसे मोबाइल में ही है, मोबाइल के अंदर गैल्वेनिक सेल ही तो घुसा हुआ बेटा, जो बैटरी है वो गैल्वेनिक सेल है, तो उसका जब हम एकदम चार्ज करके रखते हैं 100% रहता है, फिर 99, फिर 90 होता है, फिर 80 70 60 50 40 30 10, आके फिर 0 हो जाता है ना बेटा, बैटरी बंद। यस सर। तो जब बैटरी काम करना बंद कर देता तो उसको हम कहते हैं कि अंदर में जो रिएक्शन है ना बेटा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में आ गया बेटा, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया। ओके, कब आ गया इक्विलिब्रियम में? कुड यू रिपीट? जब बैटरी डेड हो गया। ओके। ठीक है बेटा, यस सर। तभी ना उसको हम चार्ज में लगाते हैं, या। और जब चार्ज में लगाते हैं तो रिएक्शन, जब मोबाइल अपना काम करते रहता है तो रिएक्शन अलग होता है, और जब हम चार्ज में लगा देते हैं तो रिएक्शन उल्टा होते रहता है। यस इसका सर। मतलब गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, राइट बेटा? यस सर। और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आना निश्चित है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आएगा ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बेटा? यस सर। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड केसी। केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? भाई रिलेशन होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से,
क्योंकि हर बैटरी काम करते करते थोड़ा देर के बाद बंद हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो उसका जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है बैटरी को। ओके, जितना ज्यादा होगा बेटर द बैटरी। हाँ, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा गैल्वेनिक सेल। ओके। आपको कैसा बैटरी चाहिए, जो मोबाइल में लगाए और 1 घंटा में डेड हो जाए बैटरी, या चले 24 घंटा तक, 3 दिन तक? जो चलिए ज्यादा। ज्यादा ज्यादा चले तो ज्यादा तभी चलेगा जब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। यस। समझ में आई बेटा? हाँ सर। तो अब देखिए, अब सवाल ये कैसे निकाले बेटा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं एट इक्विलिब्रियम। मैं आपको बता दूं, एट इक्विलिब्रियम ये जो ई सेल होता है बेटा, ई सेल ये 0 हो जाता है। ओके। क्योंकि वो काम करना बंद कर देता है बेटा, तो ई सेल 0 हो जाता है। हाँ ओके। राइट? यस सर। और ये जो क्यूसी हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है केसी में। ओके। समझ में आई हाँ बात? वो हो गए। एक्सप्रेशन, यस सर। एक्सप्रेशन सेम रहता है लेकिन उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। हाँ। तो हर क्यूसी, या ये बोले हर केसी जो है बेटा, हर केसी क्यूसी होता है बेटा, लेकिन हर क्यूसी केसी नहीं होता है। यस सर। आ गया बात समझ में? हाँ। केसी एक पर्टिकुलर कंडीशन है क्यूसी का, और केसी कब होगा? जब ई सेल 0 होगा। So every KC is a QC, but every QC is not a KC. यस यस यस, ठीक है बेटा। हाँ। अब देखो, तो अगर हम नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं बेटा, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यूसी, यही ना लिखते हैं? हाँ। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई एट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो एट इक्विलिब्रियम मैंने आपको कंडीशन बता दिया है। तो एट इक्विलिब्रियम में ये वाला जो वैल्यू है बेटा, ये 0 हो जाएगा, और ये चीज Yes. केसी में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। Yes. एम आई क्लियर? Yeah. तो क्या होगा बताओ? तो ऐसा नहीं लग रहा, ये जो माइनस है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आते तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग केसी बेटा। Yes sir. ठीक है, और अगर खाली केसी निकालना है आपको, तो आप एन ई नॉट सेल बाई 0.0591 ओके इज इक्वल टू लॉग केसी लिख सकते हो ना बेटा। Yes sir. और अगर Just खाली केसी निकालना है, तो ये पूरा चीज को पावर में ले जाओ, 10 का पावर में ले जाओ बेटा, एन ई नॉट सेल बाई 0.0591, या तो ऐसा लिख दो और नहीं तो ऐसा लिख दो, केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एन ई नॉट सेल बाई 0.0591। Yeah, we just change transposing जो it भी, हाँ, here. जो भी तरीके से आपको समझ में आ गया समझ में बेटा? हाँ sir. हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाँ, आप आ रहा है ना? आइए आइए सर, आइए। हाँ, मैं आपका वेट करता हूँ, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओ राइट, ओके। ठीक है बेटा। अच्छा, मैं Yes. और एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ बेटा, आप इसको ये करने की कोशिश करिए। देखो, मैंने यहाँ पर 0.0591 लिखा है ना बेटा, हाँ. ये एक्चुअली ये वाला वैल्यू बहुत सारे कांस्टेंट से आया बेटा, 2.303 इंटू आर इंटू टी
डिवाइडेड बाई एफ, यहां से आया बेटा। What's तो आप F? एक इक्वेशन को एक बार और लिख लीजिए। So what's F? एस नहीं है, ये आर है बेटा, आर। No, F, नीचे डिनोमिनेटर में एफ what's एफ एफ मतलब फाराडे, Okay. फाराडे। 1 फाराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। ठीक है बेटा, आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर हमेशा याद रखना 298 केल्विन ही लेके रखते हैं, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो आप कैलकुलेटर लो और ये सब वैल्यू पुट करके देखो, तो यहां से लेकर यहां तक पुट करके देखो बेटा कितना आ रहा है। F का वैल्यू क्या बताया गया? एफ का वैल्यू 96,500 कूलम। 96,500. हाँ, पहले तो आप मल्टीप्लाई करो 2.303 इंटू, ठीक है, 8.314, फिर इंटू 298 केल्विन। पहले ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करो बेटा। Yes, sir. कितना आया बेटा? 5,705.84. 5,700 5,700 5, 5,700 5 5 .848. 8 4। ओके, अब इसको डिवाइड करो बेटा, इस वैल्यू को डिवाइड करो 96,500 से, डिवाइड बाय 96,500 से। Yes, sir. 0.0591. ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि ये वैल्यू कहां से आया बेटा? Yeah. माइनस 0.0591। अब समझ में आ गया ना बेटा? हाँ सर. तो ये वाला वैल्यू अगर ये मालूम हो जाएगा आपको, तो आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ये वाला है देखो, यहाँ पर आप वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी जगह, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो ना, 2.303 RT बाई NF log KC। ओके बेटा, Yes, sir. ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब जहां जहां ये वैल्यू आएगा उसके हिसाब से आप लिख सकते हो, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम से रिलेशन हुआ बेटा। ठीक है, अब एक दो तो और इक्वेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं बेटा? ई नॉट सेल, E cathode minus E anode. वेरी नाइस। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तब क्या करना पड़ेगा? तब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको ये देखिए यहां से ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, तो अगर आपको Derivation एन of का वैल्यू KC. दिया रहेगा, केसी दिया रहेगा, तो आप निकाल सकते हो, राइट बेटा? Yes, sir. ये आपके पास दो तरीका आया। हालांकि ये इक्वेशन बना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए, लेकिन हम लोग उससे अगर केसी वगैरह दे दिया तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. तो ये एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जरूरी था। मैं और एक चीज बता रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, और वो है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। इसको कहते हैं डेल जी नॉट। ओके बेटा, Okay, what's that? डेल जी नॉट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड पूरा नाम भी लिख सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स से आया जी। Okay. कोई बोलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? तो आप ही सुन देखिए ना, आपको क्या चाहिए था, कैसा बैटरी चाहिए था जिसका केसी कम हो या ज्यादा हो? ज्यादा. अच्छा, ई नॉट सेल कम हो या ज्यादा हो?
ज्यादा हो, पावरफुल ही बैटरी चाहिए ना बेटा हम लोग को। या अच्छा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये भी एक बहुत अच्छा क्वांटिटी है। ये बताता है कि आपको वो जो बैटरी है वो टोटल कितना वर्क करके देगा। ओके 24 घंटा तक चलेगा, लेकिन 24 घंटा में वो काम कितना करके देगा। राइट बेटा? यस सर। तो फ्री एनर्जी मतलब वो अंदर से आपको कितना एनर्जी देगा वो। ठीक है, तो हाँ, तो आपको क्या चाहिए, डेल जी नॉट कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए एकदम। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ये निकालने का तरीका ऐसा है बेटा, देखो डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस, माइनस मतलब वो अंदर से बाहर दे रहा आपको, माइनस वाला ही चाहिए हम लोग को बैटरी। यस सर। माइनस मतलब एक्सो, वो आपको करके देगा। यस सर। एन एफ ई नॉट सेल बेटा, ये डेल जी नॉट निकालने का तरीका है। ओके ओके बेटा? यस सर। जहाँ एन आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि बिजली से वायर के अंदर बिजली जा रहा है बेटा, बिजली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस सर। एन एफ और ई नॉट सेल, ठीक है बेटा? यस सर। ये आपका फ्री स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। माइनस का मतलब है बैटरी हम लोग के लिए काम करेगा, और यही अगर प्लस हो जाता तो हम बैटरी के ऊपर काम करते बेटा। ठीक है? हाँ यस ओनली इफ इट्स नेगेटिव इट्स डूइंग वर्क फॉर अस। यस, इसी को कहते हैं बेटा यूजफुल वर्क। ओके यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क कितना कर रहा है डेल जी नॉट, ठीक है बेटा? ओके सर। मान लेते बैटरी है तो काम 1 जूल का किया और 99 जूल का वो हीट कर गया, तो यूजफुल वर्क कितना किया वो? जस्ट 1%। हाँ, तब वो तो बेकार हो गया ना हमारे लिए। हमको चाहिए था 99 जूल काम करे और 1 जूल हीट हो। या तो कौन सा बैटरी अच्छा होगा? द सेकंड वन 99 जूल। हाँ, जिसमें हीट कम हो, काम ज्यादा करे। यस तो जब आपका मोबाइल का बैटरी हीट होने लगे तो समझ लीजिए अब वो काम कम कर रहा है और हीट ज्यादा हो रहा है। यस सर। आ गई बात समझ में? हाँ ओके। अब एक और चीज है बेटा, और वो है रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड डेल जी नॉट। याद रखिएगा, ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और ये है खाली फ्री एनर्जी चेंज। ओके जैसे ई सेल और ई नॉट सेल था, वैसे ही इसमें भी रिलेशन देखना है हमको।